आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। मैं सौरभ साहू, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर दुर्ग यूनिवर्सिटी, आपको आज इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखते हैं हम। तो मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम समाज के नियमों को, समाज की परंपराओं को, समाज में जो प्रचलित व्यवहार के तरीके हैं इनको सीखते हैं। समाजीकरण के माध्यम से हमारे पर्सनैलिटी का फॉर्मेशन होता है और यह हमारा समाज के साथ इंटीग्रेशन करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाजीकरण शुरुआती अवस्था बचपन में शुरू होकर के यह वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है और इस दौरान यह अनेक फॉर्मल और अनेक इनफॉर्मल एजेंसीज के माध्यम से होती है। आगे हम देखेंगे कि समाजीकरण करने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी एजेंसीज के बारे में, कि अर्थात वे एजेंसीज जिनके सदस्यों के मध्य डेली इंटरेक्शन होता है, जिनके सदस्यों के मध्य अपनेपन का भाव होता है और इनमें से अगर कोई भी सदस्य किसी कारणवश अलग हो जाए या बिछड़ जाए तो उसकी भरपाई करना पॉसिबल नहीं होती, तो उसको हम प्राइमरी एजेंसी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैमिली के बारे में, कि फैमिली जो होती है वह सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था होती है। एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद उसको सबसे पहली जो संस्था प्राप्त होती है समाज, वह उसको परिवार प्राप्त होता है। परिवार में माता और पिताजी दोनों होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति के भीतर अनेक गुणों का विकास होता है। परिवार के सदस्यों के मध्य जब वह स्नेह, प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना देखता है तो वह भी इन भूमिकाओं को निभाना वह सीखता है। परिवार में माताजी के माध्यम से वह भावनात्मक गुणों का विकास करता है और पिताजी के माध्यम से वह इंस्ट्रूमेंटल या लीडरशिप वाले गुणों का विकास होते देखने को आपको मिलता है। एक परिवार के अपने नियम होते हैं, अपने मूल्य होते हैं और अपने कानून होते हैं। बच्चा जब इन नियमों को सीखता है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होते हमें देखने को मिलता है। एक परिवार के भीतर बच्चा बोलना सीखता है, भाषा को सीखता है और चलना अपने परिवार के भीतर ही वह सीखता है। परिवार में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह उसके रोल मॉडल्स होते हैं और वह भविष्य में उन्हीं की तरह बनना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार एक महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है जो समाजीकरण करता है। दूसरा प्राथमिक संस्था जो हम देखेंगे वह होगा हमारा रिश्तेदारों का समूह। ये हमारे समाज में हमारे अनेक रिश्तेदार और नातेदार होते हैं, जिनके माध्यम से हम अलग अलग भूमिकाओं को निभाना सीखते हैं। ये रिश्तेदार और नातेदार हमारे मध्य समाज की परंपराओं का, समाज की संस्कृतियों का हस्तांतरण करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी भूमिकाओं को निभा सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो दोस्तों का जो सर्कल होता है, मित्र मंडली होता है, जहाँ पर हम बचपन से खेल खेल रहे होते हैं, तो इन खेलों के माध्यम से हम नियमों का पालन करना, अनुशासन में रहना, अपने टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करना, लीडरशिप करना, हर एक परिस्थिति में चाहे हार हो चाहे जीत हो अपने आप को संभाल करके रखना, इन गुणों का विकास हमारे भीतर अपने दोस्तों के साथ में ही होता है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है वह हमारी आदतों को और व्यवहारों को काफी ज्यादा प्रभावित जो है करता है। आगे हम देखेंगे कि हमारा जो नेबरहुड है, जो समुदाय है, वह भी हमारा समाजीकरण करने वाला एक प्रमुख संस्था होती है, क्योंकि हमारा जो समुदाय है और हमारा जो परिवार है, इनके बीच एक सामान्य मूल्य होते हैं, सामान्य संस्कृति होती है और सामान्य जीवन शैली देखने को आपको मिलती है। जब लोगों का जीवन शैली, उनका मूल्य, उनकी संस्कृतियां एक समान होती है, एक साझी संस्कृति का जब वे पालन करते हैं तो उनके भीतर आपको अपनेपन का भाव देखने को आपको मिलेगा और इन सदस्यों के मध्य आपको सामूहिक दायित्व का, कि समाज के प्रति उनके कुछ दायित्व है, इस प्रकार का एहसास या भाव आपको देखने को आपको मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी एजेंसीज होती है, जिनमें आपके शैक्षणिक संस्थाएं आती है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ये अपने सिलेबस के माध्यम से और अपनी किताबों के माध्यम से एक व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको जानकारियां देते हैं और ये जानकारियां और ये जो ज्ञान है वह उसके पर्सनैलिटी के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये किताबें उसको भविष्य में आने वाली भूमिकाओं के बारे में उसको जानकारी देती है कि भविष्य में कैसे उसको अपनी भूमिकाओं को निभाना है। उस स्कूल में और कॉलेजेस में उसके रोल मॉडल टीचर्स होते हैं, जिनकी तरह वह बनना चाहता है। स्कूल में सिखाए हुए ज्ञान उसके भीतर अनुशासन का, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने का, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए उसको प्रेरित करती है। आगे हम देखते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती है, जिसमें आती है आपकी शासन व्यवस्था, सरकार और जो राजनीतिक दल होते हैं, यह एक व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हैं, उसके दायित्वों के प्रति जागरूक बनाते हैं
और उसके भीतर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का विकास करते हैं, जिसके माध्यम से वह देश का एक अच्छा नागरिक, एक कुशल नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है। आगे हम देखते हैं कि जो आर्थिक संस्थाएं होती है, जैसे कि बाजार, जैसे कि बैंक्स और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं होती है, इनके माध्यम से हम कैसे बाजार में आर्थिक व्यवहार करें, उसका विकास देखने को आपको मिलता है। एक व्यक्ति जब बैंक में जाता है तो वह सीखता है कि कैसे मुद्रा का लेन देन होता है, कैसे मुद्रा का संचालन होता है और कैसे मुद्रा की बचत या खपत जो है की जा सकती है। बाजार में एक व्यक्ति सीखता है कि कैसे वस्तुओं को लेकर बार्गेनिंग करनी होती है, कैसे उसका मोल भाव जो है करना होता है। आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो व्यावसायिक समूह होता है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप होता है, वह उसके व्यवहार को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के बाद नए व्यवसाय को ज्वाइन करता है, नए रोजगार को ज्वाइन करता है और वहां पर की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना, वहां पर नई भूमिकाओं को निभाना वह सीखता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो धार्मिक समूह होता है, जो हमारा धर्म होता है, वह भी हमें अनेक सद्गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म एक व्यक्ति को अच्छे गुणों का, अच्छे मूल्यों का, अच्छी परंपराओं का पालन करने के लिए विकास के लिए उसको बाध्य करता है। हम हिंदू धर्म में देखते हैं जो कर्म तथा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, वह एक व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के माध्यम से हम समाज में प्रचलित अनेक अच्छे गुणों का विकास हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम समाज के विकास और समाज की प्रगति में मदद करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की शुरुआती जो दौर होता है, जिसमें प्राइमरी एजेंसी हमारा समाजीकरण करती है, वह हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो सेकेंडरी एजेंसी होती है, जैसे कि राजनीतिक दल, व्यावसायिक समूह, शिक्षण संस्था, यह एक व्यक्ति को समाज के साथ इंटीग्रेट करके रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम देखते हैं कि समाजीकरण समाजशास्त्र की एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो समाजशास्त्र की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।